कि जो कोई कुछ भी हम कार्य करते हैं, चाहे वह ध्यान हो, योगासन हो, कोई भी व्यवहारिक कार्य हो, तो उन सब के लिए हमें समय देना होता है। एकनिष्ठ होकर के सतत उस पर अभ्यास या करते रहना पड़ता है कार्य, तभी जाकर के हमें सफलता। ऐसे ही ये भजन, ध्यान, योग, यह अभ्यास, यह भी उसी तरीक़े से हम उस पर पारंगत हो सकते हैं। जब हम सतत लगे रहेंगे तब हम उस पर उच्च शिखर पर पहुंच पाएंगे। जो करते रहोगे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सनम धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, सुबह शाम आठों पहर धीरे धीरे। तो भजन हमें इस प्रकार से हम करते रहेंगे नित्य, हर समय, हरदम, और सांसों के साथ चलता ही रहता है। हर समय भजन होनी ही चाहिए। चलते फिरते सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, न आँख न मूंदो, कान न रूंधो। ये सब बताया है। जो भी कुछ हम कर रहे हैं वह कर्म ही है। वास्तविक में सब पूजा करम धर्म है, सब पूजा करम धर्म है, निर्मल मन वाणी काया, मानो में प्रेम प्रसारण, अरु जीव मातृ पर दाया। ऐसी स्थिति हम हर व्यवहार में भी करते रहेंगे। सब प्राणियों पर हम अपने ही सदृश, अपने ही समान हम समझेंगे, उसमें भी ईश्वर जानेंगे और हमारे अंदर ही जानेंगे। सदगुरु कबीर साहब जी का तो यही कहना है, कहीं बाहर बाहर खोजने की वो काम नहीं है। सदियों से बिछुड़े हैं हम तो सनम से, सदियों से बिछुड़े हैं हम तो सनम से, फिर से मिल जाने को, फिर से मिल जाने को जी चाहता है। सदियों से बिछुड़े हैं हम तो पिया से, फिर से मिल जाने को जी चाहता है। कहने का भाव इतना ही है, हम बिछड़े नहीं। हमारा स्वरूप, हमारी जो आत्मा है हमारे अंदर, वह ईश्वर, वह प्रभु, वह परमात्मा हमारे ही अंदर विराजित हैं। हमें उसे कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। केवल हमारे अंदर जो पर्दा जो लगा है, पर्दा है दुई का, पर्दा है दुई का, हटा कर जो देखा, पर्दा है दुई का, हटा कर जो देखा, तो बस मैं ही मैं हूँ, दूजा कुछ नहीं, तो मैं ही मैं हूँ,
दूजा कुछ नाही। पता जब चला मेरी हस्ती का मुझको, पता जब चला मेरी हस्ती का मुझको, सिवा मेरे अपने कहीं पूछना ही। जब वह शिखर की स्थिति, आत्म स्थिति, अपने स्वरूप का अनुसंधान जब पूर्ण हो जाएगा, तब हमें लगेगा कि संसार में कोई दूसरा कोई और नहीं है, हम ही हैं, हमारे स्वरूप ही है। ये जड़ भी उसी चेतनता का हमें आभास होगा, फिर जड़ और चेतन तो फिर एक ही हो जाएंगे। वो अनुभूति की बात है। तो वास्तविक में हमारा जो यह मनुष्य का जो जीवन है, उसको सफलता इसी में ही है, सफलता इसी में ही है कि सफल मनुष्य निज विचार में मन को शोधन करने में ही है मनुष्य तन की सफलता, है मनुष्य तन की सफलता, निज बोध मन विश्राम में। मन को विश्राम अभी जो साहिब जी के द्वारा, स्वयं साहिब जी के द्वारा अभ्यास किया जा रहा है, तो बस वो मन को ही शांत कर लेना है। कहा भी गया, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। नजरों में तेरी दोष है, नजरों में तेरी दोष है, दुनिया निहारते, क्षमता का अंजन ढाल लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। यह मनुष्य का जीवन हमें बड़ा ही दुर्लभ से मिला है। गोस्वामी जी ने भी कहा, सभी महापुरुषों ने इनकी विशेषता गाई है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुरु दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। सभी संत गुरु जन जो समुझा रहे हैं, निरर्थक बिताना महामूढ़ता है। सभी संत गुरु जन जो समुझा रहे हैं, निरर्थक बिताना महामूढ़ता है। इसलिए सच्चा पाठ तभी होगा जब, सच्चा पाठ तभी होगा जब जीवन सत्य परायण हो। सच्चा पाठ तभी होगा जब जीवन सत्य परायण हो। श्वास श्वास धड़कन धड़कन में, श्वास श्वास धड़कन धड़कन में बसी हुई सद्ग्रंथन हो। सतपथ पर
सतपथ पर यह तन मन का चलना है साधना, पाना नहीं जीवन को, पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। धुएं सा जीवन, धुएं सा जीवन मौत है, जलना है साधना, जलना है साधना। पर की पीड़ा में मौन सम, पर की पीड़ा में मौन सम, पिघलना है साधना, पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। इतना ही कह करके मैं साहिब जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो यह अवसर, यह प्रातःकालीन वेला में यह अवसर हमें ही प्राप्त हुआ और आपको कुछ कहने सुनने का, ये महापुरुषों का ही प्रसाद ही है, हमारा कुछ और नहीं है। महापुरुषों के द्वारा जो सुना गया, पढ़ा गया, लिखा गया, याद किया गया, और बस उसी में ही हम अपना जीवन को भी ढाल लें, वैसे ही अनुरूप ही बना लें, तो फिर अपने स्वरूप तो अब कहीं बाहर है ही नहीं, जो तेल माही तेल है। हाँ, तो हमारे ही अंदर वह प्रभु है, परमात्मा है। अश प्रभु, गोस्वामी जी भी कहते हैं, अश प्रभु हृदय अछतय विकारी, अश प्रभु हृदय अछतय विकारी, सकल जीव जन दीन दुखारी, सकल जीव जन दीन दुखारी। बस इतना ही कह करके अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोली सदगुरु कबीर साहिब की जय। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। अभी हम सब परम पूज्य राम साहब जी के बहुत सुंदर उनके वक्तव्य एवं कविता एवं भजनों के माध्यम से श्रवण कर रहे थे। आइए मंत्रोच्चारित करें। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजराम अमराम अखंडम अनूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। इसी के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त होता है। बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की जय। साहिब